हाँ अनिकेत बाबू, हाँ ठेकेदारी वेकेदारी के चक्कर में पड़ गए। अच्छा खासा शरीर है तुम्हारा, भगवान ने लंबी चौड़ी काटी दी है। फौज में जाना चाहिए था तुम्हें यार। अरे पंकज भाई, बिन पैसों का कहाँ भर्ती हो रही है फौज में? भैया सेब कैसे दिए? मैडम 200 रुपए किलो। सही लगाओ भैया, बहुत महंगे दे रहे हो। अरे मैडम सेब देखिए एकदम लाल है। हाँ वो तो ठीक है भैया, लेकिन सही सही लगा लो। चलिए ठीक है, आप 190 रुपए दे दीजिए। चलिए कर दीजिए। अनिकेत बाबू, फौज में कहाँ होती है यार पैसों से बढ़ती। अजय तुम्हें पता हो जब ना, तुम ठेले से आगे कभी बढ़े ही ना हो। पहले पेंशन थी, मौत थी, इंसान जाने की भी सोचता था। अब 4 साल की तो नौकरी कर दी है भाई, उसके बाद क्या करे इंसान? मैडम 2 किलो कर दूं? नहीं, आप 1 किलो ही करो। चलिए ठीक। और एक चीज बताओ पंकज भाई, जब सरहद पर लड़ाई होती है ना, तो सबसे आगे कर देते हैं सिपाहियों को। और ये अधिकारी जो हैं मस्त एसी के रूम में बैठ कर चाय पानी पीते रहते हैं। आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है? आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं है? क्यों? नहीं, आप इतना ज्ञान दे रहे हो ना, तो इसलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। शायद आपके बाबा पापा भाई कोई आर्मी में होगा। भाई ये जरूरी थोड़ी है जो आर्मी में हो उसे आर्मी के बारे में पता होगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप आर्मी को बता रहे हो ना, आर्मी वैसी नहीं है। अरे मैडम जाने दीजिए ना, पगला है ये, दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो भैया बोलना उस बारे में चाहिए जिस बारे में पता हो। और जिस सेना की और सैनिक की ये बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी और मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की रक्षा करती है। वो वहाँ सरहदों पे जागते हैं, तभी हम यहाँ चैन से सो पाते हैं। अरे मैडम पता है हमें भी, और आप तो प्रवचन ऐसे दे रही हो जैसे आपके घर में सब आर्मी में बैठे पड़े हैं। हाँ है, मैं एक एक्स आर्मी मैन की बेटी हूँ, और उन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए कोई पैसे नहीं दिए थे जैसा अभी इन्होंने बोला था, क्योंकि आर्मी पैसों की मोहताज नहीं है। आर्मी में जाने के लिए चाहिए होता है जुनून, जोश। कभी जाके देखना गांव की सड़कों पे बच्चे रात में 3 बजे से उठ के दौड़ लगाने लगते हैं उस वर्दी को पाने के लिए। दिन रात उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है, आर्मी ज्वाइन करने का। और क्या बोला था आपने कि सेना को आगे करके अधिकारी पीछे आराम से बैठ के चाय पीते हैं? अरे जानते क्या हो आप आर्मी के बारे में? जंग के मैदान में एक अधिकारी अपनी टुकड़ी को लेकर सबसे आगे चलता है, लीड करता है वो अपने लड़ाकों को। आर्मी पांव पे पांव रख के चाय पीने की नौकरी नहीं है। आर्मी समर्पण मांगती है। मेरे पति कश्मीर में पोस्टेड थे। पिछली जनवरी में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था उन्हें। और जब उनकी वीर गाथा सुनाते वक्त उनका नाम अनाउंस हुआ ना, तो हमारे पूरे परिवार की आंखें नम थी। लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक 5 साल का बेटा है मेरा, उसे लेके गई थी मैं राष्ट्रपति के सामने, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसके पिता कितने वीर थे। और उसे भी मैं उनकी वीर गाथा के किस्से सुना सुना के बड़ा करूंगी और वैसा ही ऑफिसर बनाऊंगी, क्योंकि एक फौजी और उसके परिवार को किसी भी तरह की हार की आदत नहीं होती। और आज के बाद किसी भी सेना और सैनिक के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचना कि उन्होंने क्या खोया है और तुमने क्या पाया है। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू।